Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इसके यहाँ पर बेसिकली 4 केसेस होते हैं और इन 4 केसेस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसका केस 1। तो ये है यहाँ पर इसका केस 1 कि अगर दो बॉडीज़ के मासेस इक्वल हों, यानी कि मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं कि अगर m1 और m2 इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हों, जो यहाँ पर इक्वल हैं m के। तो m1 और m2 ये हैं यहाँ पर दो मासेस इन बॉडीज़ के। अब ये दोनों मासेस यहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल हैं और इनकी वैल्यू इक्वल है यहाँ पर m के। तो इस कंडीशन में इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी ये आपको मालूम करना है कि जब ये दो बॉडीज़ इलास्टिकली कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी ये जो है यहाँ पर आपको इसके लिए मालूम करना है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास है यहाँ पर m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, दूसरी का मास है यहाँ पर m2 और इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर v2। तो ये है यहाँ पर सिचुएशन बिफोर कोलिजन। अब जैसे ही ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद यहाँ पर जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज होंगी। मींस कि अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर v1 प्राइम और अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी v2 प्राइम के इक्वल। अब देखें कोलाइड करने के बाद ये जिन वेलोसिटीज़ से मूव करेंगे जो यहाँ पर इक्वल है v1 प्राइम और v2 प्राइम के इक्वल, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो v1 प्राइम ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है और v2 प्राइम ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर m1 और m2 इन दोनों को यहाँ पर रिप्लेस करना है m से। तो यहाँ पर इस फार्मूले में जहाँ पर m1 और m2 लिखा हुआ है, इस m1 और m2 को रिप्लेस कर देंगे सिंपली m से और फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी इस v1 प्राइम की, ये यहाँ पर इक्वल होगी इस तरह से v2 के। तो सॉल्व करने के बाद जो है इसको आप ये वैल्यू जो है ये आप ऑब्टेन करेंगे। तो v1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी सिंपली v2 के। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में m1 और m2 जहाँ जहाँ पर भी है इसको आप रिप्लेस कर देंगे सिंपली m से। तो क्योंकि यहाँ पे हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर दोनों बॉडीज़ के मासेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो फिर सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू जो है वो इसकी ऑब्टेन होगी। फिर इसी तरह से अगर आपको मालूम करना हो v2 प्राइम की वैल्यू, मींस के इस बॉडी की वेलोसिटी, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये होता है फॉर्मूला v2 प्राइम की वेलोसिटी या v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम m1 और m2 इन दोनों को रिप्लेस कर दें सिंपली m से और फिर सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो सिंपली इक्वल होगी v1 के। तो इन दोनों फार्मूले में हमने m1 और m2 इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे सिंपली m से, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपको v1 प्राइम की वैल्यू होगी v2 और v2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पर आएगी v1 के इक्वल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉडीज़ के मासेस जो हैं वो इक्वल हों तो इस कंडीशन में इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो इंटरचेंज होती हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर। तो कोलाइड करने के बाद यहाँ पर जो इस v1 प्राइम की जो वेलोसिटी है यहाँ पर ये इक्वल होगी इस v2 के और v2 प्राइम की जो वेलोसिटी है यहाँ पर ये इक्वल होगी इस v1 के। तो अगर इनके मासेस इक्वल हों तो इस कंडीशन में बॉडीज़ कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो होती हैं इंटरचेंज, राइट। तो जिस वेलोसिटी से पहले ये m2 मूव कर रहा था, अब इसी सेम वेलोसिटी से ये m1 मूव करेगा और जिस वेलोसिटी से पहले ये m1 मूव कर रहा था, अब इसी ही वेलोसिटी से यहाँ पर ये m2 जो है मूव करेगा। तो इस तरह से इनकी वेलोसिटीज़ ये हो जाएंगी इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन। तो देखें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कोलाइड करने के बाद इन बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ ये हो जाएंगी इंटरचेंज। तो इस तरह से ये था इसका केस नंबर 1। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इसका केस 2 कि यहाँ पर आपको दो बॉडीज़ गिवन है जिनके मासेस इक्वल हैं,
यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, और जो सेकेंड बॉडी है यहाँ पर ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल है इसमें 0 के। तो जैसे ही दोनों बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद ये बॉडी जिसका मास m1 है ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, जबकि वो बॉडी जिसका मास m2 है ये यहाँ पर मूव करेगी वेलोसिटी v1 से, मीन्स कि जो पहले ये बॉडी m1 जो है ये मूव कर रही थी। तो कोलाइड करने के बाद बॉडी जिसका मास m1 है ये हो जाएगी यहाँ पर स्टॉप, जबकि वो बॉडी जिसका मास m2 है ये यहाँ पर मूव करेगी सेम उसी ही वेलोसिटी से जिससे ये बॉडी m1 जो है मूव कर रही थी। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो v1 प्राइम की वैल्यू होगी ये हो जाएगी यहाँ पर 0 के इक्वल, जबकि v2 प्राइम जो है यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा इसमें इस v1 के इक्वल। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये बॉडी जिसका मास m1 है कोलाइड करने के बाद ये अपना मोमेंटम और अपनी काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसफ़र कर देगी इस बॉडी जिसका मास m2 है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इसका थर्ड केस कि इसमें एक लाइट बॉडी ये कोलाइड करती है एक मैसिव स्टेशनरी बॉडी के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट बॉडी जो है ये कोलाइड करने के बाद ये बाउंस बैक होती है विद द सेम वेलोसिटी, जबकि जो यहाँ पर मैसिव बॉडी है ये यहाँ पर स्टेशनरी ही रहती है। इसकी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डेली लाइफ में कि जब हम बॉल को स्ट्राइक करवाते हैं वॉल के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉल जो है वो बाउंस बैक होती है विद द सेम वेलोसिटी, जबकि वॉल जो है वो स्टेशनरी ही रहती है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है इस डेली लाइफ की। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लाइट बॉडी जो है ये कोलाइड करती है मैसिव बॉडी के साथ, और मैसिव बॉडी जो है यहाँ पर ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी v2 इसको हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है इसमें 0 के। अब इसके बाद यहाँ पर लाइट बॉडी का जो मास है m1 इसकी वैल्यू यहाँ पर बहुत ही स्मॉलर है इस हैवी बॉडी के मास से। तो m1 इसकी वैल्यू जो है बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू मैसिव बॉडी। तो इतनी छोटी है कि इसको हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल। तो m1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो लाइट बॉडी का मास बेसिकली इतना स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू हैवी बॉडी कि लाइट बॉडी के मास को हम कंसिडर कर सकते हैं 0 के इक्वल। तो अगर आप उसी ही इक्वेशन में v2 और m1 की जगह 0 पुट कर दें तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू होगी वो देखें इसकी इक्वल होगी। तो v1 प्राइम की वैल्यू आप मालूम करेंगे यहाँ पर जो इक्वल होगी माइनस का v1, जबकि v2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे मालूम करेंगे जो इक्वल होगी इसमें 0 के इक्वल। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं इसकी फॉर्मूले केस नंबर 1 में, वहाँ पर अगर आप v2 की जगह 0 पुट कर दें और m1 की जगह 0 पुट कर दें तो इस कंडीशन में आपको v1 प्राइम और v2 प्राइम इनकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऑब्टेन होंगी कि v1 प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस का v1 और v2 प्राइम इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोलाइड करने के बाद जो मैसिव बॉडी है इसमें ये यहाँ पर स्टेशनरी है, मीन्स के रिमेन स्टेशनरी, जबकि यहाँ पर जो लाइट बॉडी है ये यहाँ पर बाउंस बैक हुई है विद द सेम वेलोसिटी। तो इस तरह से ये था इसमें केस नंबर 3। अब इसके बाद देखिए इसका फोर्थ केस। यहाँ पर क्या होता है कि एक हैवी यानी कि मैसिव बॉडी होती है, ये कोलाइड करती है एक लाइट स्टेशनरी बॉडी से। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में कि ये हमारे पास एक मैसिव बॉडी है जिसकी वेलोसिटी इक्वल है यहाँ पर v1 के, और ये है यहाँ पर एक लाइट स्टेशनरी बॉडी जिसकी वेलोसिटी इक्वल है 0 के। तो इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो इस लाइट स्टेशनरी बॉडी की वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर इक्वल होगी 0 के। तो v2 इज़ इक्वल टू 0
और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि m1 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर ये मच स्मॉलर है, मच ग्रेटर है m2 से। तो m1 इज मच ग्रेटर देन m2। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम m2 को अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 0 के इक्वल। तो क्योंकि m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है m2 के मुकाबले में, तो इस कंडीशन में हम m2 को अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर ले सकते हैं। अब ये वैल्यू यानी कि v2 की वैल्यू 0 और m2 की वैल्यू 0 अगर आप ये पुट कर दें उसी ही इक्वेशन में v1 प्राइम और v2 प्राइम के फॉर्मूले में, तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 और इसके अलावा v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। तो ये वैल्यू जो है ये आपको ऑब्टेन होंगी अगर आप v2 की जगह 0 पुट कर दें और m2 की जगह 0 पुट कर दें इस v1 प्राइम और v2 प्राइम के फॉर्मूले में जो हमने केस 1 में डिस्कस किए थे। तो पुट करने के बाद आपको जो v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू ऑब्टेन होगी वो इनके इक्वल होगी कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 और v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन कोलाइड करने के बाद यहाँ पर ये बॉडी जो एक मैसिव बॉडी है ये उसी ही वेलोसिटी से मूव करेगी जिससे ये पहले कर रही थी, जबकि जो एक लाइट स्टेशनरी बॉडी थी यहाँ पर अब जो ये मूव करेगी कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर ट्वाइस ऑफ v1। मीन्स के जो मैसिव बॉडी है इसकी वेलोसिटी के ट्वाइस जो है इसकी वेलोसिटी होगी इस लाइट स्टेशनरी बॉडी की, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखें इस तरह से कि वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी तो कोलाइड करने के बाद जो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आया, मीन्स के सेम है। तो यहाँ हम लिख देते हैं नो चेंज। फिर इसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी तो लाइट बॉडी की जो वेलोसिटी है ये है यहाँ पर ट्वाइस इस मैसिव बॉडी के। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन मैसिव बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, जबकि जो लाइट बॉडी थी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू मैसिव बॉडी। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए एंड आई रियली होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।